नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं इसका अनुवाद भाग 8 लेकर के। किसका? मातुराज्ञा गरीयसी, जो हम कक्षा 12वीं की भास्वती पढ़ रहे हैं उसी का भाग हमारा भाग चल रहा है। मातुराज्ञा गरीयसी का 8वां भाग हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, विलंब नहीं करेंगे, ज्यादा इस पर समय नहीं लेंगे। आपको बार बार हम बताते हैं, क्या बतला रहे हैं कि यह जो पाठ हमारा चल रहा है यह महाकवि भास के द्वारा रचित प्रतिमा नाटक से अवतरित लिया गया है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको कहानी पीछे वाले भाग से टच करके चलना है, ठीक है ना। जब इसमें कंचुकी के द्वारा यह वो दिया गया है, संदेश दिया गया है कि आपका राज्य छिन गया है, आपका राज्य अभिषेक रोक दिया गया है माता कैकेयी के द्वारा, तब राम की क्या यहां पर बातचीत होती है। राम क्या कहते हैं कि माता ने जो किया अच्छा किया, ऐसा किया वैसा किया, उसमें भी कोई ना कोई तो गुण होगा जो उनके द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी इस बात को नकारते हुए वो कहते हैं कि अपनों ने किया है, स्वजनों ने किया है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं महाराज, तो ये भी संदेश कंचुकी के द्वारा राम को दिया जाता है। कैसे हो गए हैं? तो उन्होंने अपना विवाह के समय प्रतिज्ञा दी थी तो प्रतिज्ञा को पूरा किया है, इसमें क्या अधिकार है, उसका अधिकार था तो उन्होंने ले लिया। राम के तो यही बात थी। फिर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि अगर आप अपनों के प्रति धनुष बाण नहीं उठा सकते हैं तो मुझ पर छोड़ दो ना, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि संसार को ही मैं युवतियों से रहित कर दूंगा, क्योंकि यह संसार के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा हम सब क्या है, छले गए हैं। इस प्रकार की बातचीत उनके अभी इसके पूर्वत वाले भाग में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसी के क्रम से आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए अनुवाद भाग लेकर के आए हैं 8। अनुवाद भाग में 8वां हमारा अनुवाद चल रहा है, देख लीजिए अनुवाद भाग 8। उसी क्रम में देखें लिखा हुआ है। सीता जी अब कहती हैं, जब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित थे कि मैं स्त्रियों के स्त्री विहीन कर दूंगा पृथ्वी को, छल क्योंकि इन्हीं के द्वारा छलेगा, तब सीता जी बोलती हैं आर्यपुत्र, ठीक है ना। वहां प्रेम से सीता का तो आप जानते हो कि सीता निर्मल स्वरूप हैं और माँ जगत जननी के स्वरूप हैं, तो उन्होंने क्या है बोले, आर्यपुत्र रोति तब्बे काले सौमित्राणाम धनुर्गृहीतम अपूर्व खलवस्यासा। अर्थात आर्यपुत्र रोने के समय, रोते हुए सुमित्राणाम लक्ष्मणा, सुमित्रा के पुत्र सुमित्रणा किसके लिए आया है यहाँ? लक्ष्मण के लिए आया। किसके लिए? सुमित्रा के पुत्र है ना लक्ष्मण, इसीलिए आया है। रोति तब्बे माने रोते हुए, रोने के समय, काले माने काल में, रोने के समय, काल में, समय में। आर्यपुत्र रोने के समय में भी लक्ष्मण क्या है? धनुर्गृहीतम, धनुष उठाते हुए, अपूर्व खलवायसा, अर्थात यहां पर क्या कर रहे हैं? खलवायसा, अपूर्व खलवायसा, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं। राम कहते हैं सुमित्रा माता किम इदम, सुमित्रा माता अर्थात लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, किम इदम, यह क्या, क्यों क्रोध कर रहे हो, ऐसा क्यों? तब यहां पर लक्ष्मण कहते हैं कथम किम इदम नाम, आप कैसे क्या आप कह रहे हैं, ये क्या आप कह रहे हैं, ठीक है ना। आपको अभी ये सारी चीजें कहने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। बोले कि क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यमासने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मश्वितः क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्वितः। क्रम प्राप्ते हृते राज्य के छिन जाने पर, क्रम प्राप्ते हृते राज्य के वह प्राप्त जो आपके अधिकार क्षेत्र वंश परंपरा के आधार पर, क्रम प्राप्ति अर्थात जो वंश परंपरा चली आ रही, जो क्रम चला आ रहा है, उस क्रम के आधार पर जो राज्य आपको प्राप्त होना चाहिए वो आपसे छिन गया, हृते हरण हो गया है। और भूवि शोच्यासने नृपे, और क्या, पृथ्वी पर, नृपे माने राजा, और क्या हो गए, शोकग्रस्त होकर के आसनिस्थ हो गए हैं, गिर गए। वो राज्य छिन गया है जो वंश परंपरा के आधार पर आपको मिलना था।
वंश परंपरा क्या कहती है कि राज्य के जो राजा है, राजा अगर अवस्था से विहीन होते हैं, अवस्था उनकी निकल रही है, तो वो अपने ज्येष्ठ पुत्र को, वंश परंपरा यही कहती है कि ज्येष्ठ पुत्र को उस राज्य का अधिकारी बनाया जाए। तो वंश परंपरा के आधार पर जो राज्य आपको मिलना चाहिए था वो भी आपसे छिन गया है। और भूमि माने पृथ्वी पर, और सोच्यासने नृपः, नृपे राजा क्या हो गए हैं, शोक से ग्रसित होकर के भूमि माने पृथ्वी पर आसनस्थ हो गए हैं, गिर गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। और इदाने मपि संदेह, अभी भी इस समय भी आपको संदेह हो रहा है, इस समय भी आपको संदेह है। किम क्षमा निर्वस्यता, कि आपके हृदय में क्या है, अभी भी क्षमा है, दया है, अभी भी आपको लगता है कि उनको दया करनी, उनके ऊपर क्षमा करना चाहिए उनको। मुझे तो नहीं लगता है कि अभी भी इस प्रकार की दुर्गति कर दी है, फिर भी क्षमा करना चाहिए। ये लक्ष्मण के वाक्य, किसके वाक्य है, लक्ष्मण के वाक्य। जरा देखें, सुमित्रा माता किम इदम किमिदम खलवश्य खलु अश्यायसा, यहां दीर्घ संधि भी है, खलवश्य आयसा दीर्घ संधि, और खलु अस्य आयसा आयास। ठीक, कथम किमिदम नाम क्रम प्राप्त हृते राज्य में सप्तमी का एक वचन भूवि, सप्तमी की एक वचन भूवि भी लगा हुआ है, पृथ्वी, ठीक है ना। सोच्यासने, सोच प्लस आसने तो सोच्यासने बन जाएगा। यहां नृपे में फिर से वही सप्तमी का एक वचन, इदानीम अपि हो जाएगा संदेह किम क्षमा निर्वस्यता। समझ रहे ना। तो साधारणतः देखिए, कोई भी अगर बात देखते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें वहाँ से पता करना है कि जो पहले हम भाग पूरा करके आए, वहाँ से अर्थ देखा कि जब लक्ष्मण क्रोधित थे और उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि मैंने ये, अगर आपके बस का नहीं है, अगर आपको संकोच लग रहा है, आप अगर बहुत ज़्यादा रुचि रख रहे हैं और आपके बस का नहीं है अगर अपनों पर धनुष बाण चलाना, तो मुझे दीजिए, मैं हूँ, मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं युति रहित कर दूंगा पूरे लोग को, संसार को। तब सीता जी बोल देती हैं, सीता जी बोलती हैं, वहीं खड़ी रहती हैं कि यार पुत्र रोदितव्य काले सुमित्रा नाम धनुर्गता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम विधिवत तरीके से एक एक चीज़ से आगे से अर्थ को टच करें, पीछे से टच करें, तो ये सारा अर्थ निकल आता है। अभी जब इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा ना, तब देखो कितना बड़ा होगा अपना पाठ। लेकिन फिर भी नहीं डरना है, होने दो, हौसले बुलंद हैं तो हवाएं भी अपना रुख बदलती, तो हमें तो हवाओं का रुख बदलना है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, क्षमता होनी चाहिए वहां तक फेंकने की। आसमान तक हम क्या है, पत्थर को उछाल के देखो, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। क्यों, अगर जैसे ये हमारे अंतरिक्ष यान जाते हैं, कहाँ से जाते हैं आसमान में, अगर सुराग ना होता तो ये कैसे जाते क्या, उनमें क्षमता है वहां तक जाने की, इसलिए वो जाते हैं। हमें भी क्षमता होगी तो जाएंगे। इसीलिए कोई भी काम कठिन नहीं है और कोई भी काम सरल नहीं, एक बात याद रख लेना। ठीक, मैं आपको, हालांकि देखिए मैं तो बहुत कम, ज़्यादा मुझे नहीं आता है, आप लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शित कर रहा हूं, बस इतना आप लोग समझ के चलिए। ठीक, लेकिन कोशिश पूरी करता हूं कि मेरे द्वारा आपको अच्छे से अच्छा मिल सके। सर्वज्ञ कोई नहीं है। देखिए, अगर पूर्ण हो जाए तो फिर ब्रह्म ना बन जाए, तो कहीं ना कहीं त्रुटियां मुझ में भी हैं और त्रुटियां आप में भी हैं, तो उन त्रुटियों का समाधान करना है अपने को, दोनों लोगों को मिल करके। ठीक, अपना काम भी हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए, बस ये अपनी प्रयास। ठीक है, तो क्या चल रहा है अपना, देखिए बातचीत करने लगते हैं तो फिर ये यहाँ से दिमाग निकल करके फिर उपदेश पे पहुँचता। ठीक है, चले, तो ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब इससे बात करते हैं, इसके अन्वय पर बात करेंगे हम। किसके, ये हमारा जो श्लोक दिया हुआ है इसके अन्वय पर बात करें। अन्वय क्या है, व्यवस्थित क्रम। ठीक है, लिखा हुआ है क्रम प्राप्ति, क्या लिखा है, क्रम प्राप्ति राज्ये हृते नृपेच्चा भुवि सोच्यासने सति इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। ठीक, देखें ये क्रम हो गया। अब संस्कृत से हमारे क्या होंगे, हिंदी में शब्दार्थ होंगे। सुमित्रिणा का मतलब सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के द्वारा, सुमित्रा के रूप बनेंगे, कैसे सुमित्रा के रूप बनेंगे, रमा रमाम रमया सुमित्रा
सुमित्रा, हाँ सुमित्रा, सुमित्राम, सुमित्रणा बनेगा, हाँ ठीक। तो ये बन गया है सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के द्वारा। अपूर्व, अपूर्व में हो जाएगा आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक आयासा माने प्रयासा, अर्थात लक्ष्मण के द्वारा अनायास ही क्या है आश्चर्यजनक प्रयास किया गया धनुष बाण के। क्रम प्राप्ति अर्थात क्रम वंश परंपरा से प्राप्त। शोच्यासने माने शोक युक्त आसन पर, और निर्मनस्विता माने होता है हृदय शून्यता, हृदय शून्यता अर्थात मूर्छित हो गए, वही तो हृदय शून्यता है, ठीक है ना। चले प्रसंग देखें, इसमें प्रसंग क्या है। केकई के वचन से राम का राज्याभिषेक रोकने तथा महाराज की मूर्छा के समाचार से लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं लक्ष्मण, वो सारा वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखें, वर्णन किया गया प्रसंग पे देखें, आगे भावार्थ देखें, इनका भावार्थ क्या है जो हमारा सरल अर्थ दिया गया है। सीता जी क्या कहती हैं, आर्यपुत्र लक्ष्मण ने रोने के अवसर पर धनुष उठाया है, रोने के अवसर पर, रोते समय भी क्या कर रहा है लक्ष्मण धनुष उठाया है। इसका प्रयास क्रोध निश्चय ही आश्चर्यजनक है, इसका जो क्रोध है वो आश्चर्यजनक है और ये बहुत क्रोधित हो रहा है, ऐसा सीता माता कह रहे हैं। राम क्या कहते हैं कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यह क्यों क्रोधित हो रहे हो, इस प्रकार से क्रोध नहीं होना चाहिए। मतलब एक जो बड़ा भाई का कर्तव्य होता है वो उस प्रकार से समझा रहे हैं कि लक्ष्मण क्रोधित नहीं हुआ जाता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कैसे, यह क्या कैसे कैसे पूछ रहे हैं आप, आपको पता नहीं है क्या कि पिता मूर्छित हो गए हैं, महाराज मूर्छित हो गए हैं और आपको आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया, आपको पता नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे। अब यहां क्रोधित अवस्था में बोले कैसे कैसे पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने आराम से पूछा सुमित्रा लक्ष्मण यह क्या, वो आराम से पूछे होंगे, निश्चित है। अनुज भ्राता लक्ष्मण ये क्या, क्रोध नहीं करते, इस प्रकार से बोला होगा, क्योंकि राम तो ऐसे ही बोलते हैं। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया आपको तो क्या है, आप इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है। इस प्रकार से बातचीत लक्ष्मण ने की होगी, क्योंकि क्रोधित अवस्था में लक्ष्मण ऐसे ही बात, ठीक है, ऐसे ही बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वंश परंपरा से प्राप्त राज्य भी छिन जाने पर, वंश परंपरा जो हमारी कुल की परंपरा है कि राज्य जो हमारा राजा महाराज के द्वारा जो राज्य दिया जाएगा तो ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाएगा, यह कुल की परंपरा है, वंश की परंपरा है, ठीक। उस परंपरा से प्राप्त, वंश परंपरा से प्राप्त राज्य भी अपना क्या है छिन जाने पर, महाराज के भूमि पर शोक से युक्त आसन पर भी, अर्थात मूर्छित हो जाने पर भी क्या अब भी संदेह है, आपको अब भी लगता है कि इस पे संदेह है, और क्या करना चाहिए, बोले क्या क्षमा हृदय से रहित है। अब आप अभी भी आपका हृदय जो है वो क्षमा से रहित है, अभी भी मुझे उन्हें को क्या है क्षमा ही करना चाहिए, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। तो इस प्रकार से लक्ष्मण राम जी से बात कर रहे हैं। थोड़ा अब संधि देखेंगे, इससे संबंधित हमारी संधियां क्या है। संधि पर देखें धनुर्गृहीतम, धनु प्लस गृहीतम, क्या लिखा है, धनु प्लस गृहीतम, देखें जरा, धनु प्लस गृहीतम, यहां विसर्ग संधि है तो यहां बनेगा पहले विसर्जनीय से सह, सूत्र लगेगा विसर्जनीय से सह लग गया है सूत्र, ठीक। तो यहां बनेगा हमारा धनुष, शाह हो गया और गृहीतम आ जाएगा, गृहीतम। अब यहां लगेगा सूत्र सस जुसोरु, सस जुसोरु, तो यहां बनेगा हमारा धनु प्लस गृहीतम, गृहीतम हो गया। अब यहां उ है जो ये उ वाला, तो इससे हो जाएगा उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत, सो इत संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप, लोप हो जाएगा। तो यहां बनेगा धनुर गृहीतम, धनुर्गृहीतम, ठीक। अब गृहीतम बन गया धनुर्गृहीतम,
तो ये रा हमारा ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, क्या बनेगा, ऊर्ध्वगमन। बन गया गृहीतम, धनुर्गृहीतम। बना कि नहीं बना, धनुर्गृहीतम, साधारण। अब बात करें तो इसमें संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के स्थान पर आप ये ऐसा कह सकते हैं, पहले सा से रा बना और विसर्ग गृहीतम। ठीक, चलें बात करें इस पे। अब लिखेगा हमारा खलवश्याज आयासा, खलवश्यायासा, खलु प्लस अस्य। पहले यहां तक करेंगे फिर उसको करेंगे। अब यहां देखें खलु, अच्छा यहां नहीं, यहां देखेंगे नहीं तो फिर वो करना पड़ेगा रफ। ठीक, देखें खलु प्लस अस्य, यहां तक देख लें। अभी ये अपना इतना छोड़ दिया है। यहां देखें तो पहले पद में यहां देखें ला में ऊ लगा हुआ है, तो यहां यड़ संधि होगी। कौन सी होगी, यड़ संधि। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। अब यड़ संधि होगी तो इसमें सूत्र भी लगेगा यड़ संधि का, इको यणचि, क्या होगा, इको यणचि, सूत्र भी लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। और इको यणचि का सूत्र होता है तो वो क्या कहता है, एक के स्थान पर क्या करो, यड़ कर दो। एक के स्थान पर यड़ करो। एक क्या है, ये दोनों ये क्या है, हमारे प्रत्याहार है। क्या है, प्रत्याहार। अभी आपको ये प्रत्याहार पढ़ाऊंगा, याद रख लेना। प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्तीकरण। एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ई, उ, ऋषि और लिरि, ये आ गया है। यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं, या, वा, रा और ला, ये वर्ण आते हैं। ठीक, अब ये जो वर्ण आ रहे हैं तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, लिरि के स्थान पर ला होता है। तो यहां देखें तो पहले पद में ला में क्या है, उ है ना, तो इसको हम अलग कर लें। क्या, ला से उ को अलग कर लेते हैं और अस्य यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करें उ के स्थान पर क्या करना है, वा करना है। उ के स्थान पर वा होगा, खल वा प्लस अस्य हो गया, अस्य हो गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, खल्व, ये इतना बन गया। और ये अस्य लगा हुआ है, ज्यों का त्यों अस्य लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक, अब बात करें हम कि जो हमारा ये आ है, आ हमारा वा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। आ जुड़ गया इसमें, खल्व आधा सा और यह हमारा इसमें हो गया। खलवश्य क्या बन गया है, खलवश्य बन गया। अब हमारे पास अभी आयास और शेष है, तो ये हमारा एक पद हो जाएगा। अब इसके बाद यहां हम क्या कर देंगे, आयास। अभी आयास हमारा बचा है ना, आयासा लिखा है। तो अब इसको, अब ये हमारा पद बन गया है। अब इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। देखें अभी इसमें यण संधि हो गई एक तरफ। अब यहां से ये पद हमारा ऐसे बनेगा, खलवश्य प्लस आयासा, खलवश्य प्लस आयासा, यहां तक हो गया। चलिए बात करें यहां, तो अब यहां लगेगा हमारा छोटा आ और यहां बड़ा आ। लग गया कि नहीं लग गया, सब लिख गया। अब यहां लगेगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि रहेगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होगा, अकह शवर्णे दीर्घा। अकह शवर्णे दीर्घा लगा। अकह शवर्णे दीर्घा क्या कहता है वो देख ले। उन्होंने कहा छोटा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बन जाता है। और छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो भी क्या बनता है, बोले बड़ा आ बनता है। और बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ जाए तो भी बोले बड़ा आ बनता है। और बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो भी क्या बनता है, बोले बड़ा आ ही बनता है। ये प्रोसेस हो गई। फिर इसके बाद बोले अगर ई, छोटी ई के बाद छोटी ई आती है तो भी वह क्या है, बड़ी ई बनती है। छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनती है। फिर बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनती है। और बड़ी ई के बाद अगर बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनता है,
बड़ी ही बनता है। यहाँ पर भी बोले वही कंडीशन है। अब बोले इसके बाद बोले कुछ नहीं है, अगर छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है, ठीक। और छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ ही बनता है, ठीक। और बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनता है, और बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए तो भी क्या बनता है, बोले बड़ा ऊ बनता है। ये प्रोसेस है। हाँ बोले यही प्रोसेस है। बोले छोटी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि आती है तो बड़ी ऋषि बन जाती है, ठीक। फिर बोले छोटी ऋषि के बाद अगर बड़ी ऋषि आ जाती है तो क्या बनता है, बोले बड़ी ऋषि बनती है। फिर बोले बड़ी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि आ जाए तो भी बड़ी ऋषि बनती है, और बड़ी ऋषि के बाद अगर बड़ी ऋषि आ जाए तो क्या बनता है, बोले बड़ी ऋषि बनती है। ये इतना सारा इन्होंने आकाशवर्ण दीर्घा ने कह दिया। अक प्रत्याहार है, अक क्या है, प्रत्याहार है, और शवर्ण माने समान वर्ण। समान वर्ण आमने सामने हो, क्योंकि बीच में हमारा जो प्लस है ये हमारा क्या है, मध्यस्थ होता है। इस मध्यस्थ के इस यहाँ और यहाँ आमने सामने दोनों तरफ एक समान वर्ण होता है तो दीर्घ संधि बनाता है। बोले क्या, तो यहाँ देखो, बोले पहले पद के अंतिम वर्ण में पहले पद के अंतिम वर्ण होगा आ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा बड़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बड़ा आ। तो आ और आ दोनों मिलकर के उन्होंने क्या बना दिया, बड़ा आ, क्योंकि छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है। देखो छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बनता है। ये नियम कर दिया, और जब ये नियम कर दिया तो यहां पर हमारा देखो ये बन गया आ। अब यहां से हम जोड़ेंगे तो खलवश्य, यह हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि उसका छोटा आ निकाल लिया गया है, ठीक। अब यहां पर हमारा बड़ा आ हो जाएगा, और आयास में भी से बड़ा आ निकल चुका है, तो केवल और केवल हमारे पास यास बचा हुआ है। क्या बचा है, यासा बचा है कि नहीं बचा। अब इस बड़ा आ को इसमें मिलाएंगे हम, तो ये हमारा क्या होगा, खलवश्य बा, खलवश्या हो गया, और यासा सीधा सीधा जोड़ देंगे, खलवश्यायासा, 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 इसको एक साथ पढ़ेंगे तो खलवश्यायासा ऐसे पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारी कौन सी संधि हुई, यहां होगी यण संधि, यहां यण संधि, और यहां क्या होगी, दीर्घ संधि। समझ में आया, दीर्घ संधि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोनों संधियां अपनी जगह दोनों महत्वपूर्ण हैं। बोले सर अगर ये दोनों इस प्रकार से इसका विच्छेद करेंगे क्या जब परीक्षा में आएगा, ना, जब परीक्षा में आएगा तो एक समान ये मिल करके आएगा जैसे ये आया है, ठीक। तो दीर्घ संधि पूछेगा, और अगर उसको दीर्घ संधि नहीं पूछना है तो यहां से ये एक साथ मिला देगा। कैसे, ऐसे मिला देगा, अस्यायासा ऐसे हो जाएगा, और खलु इधर आ जाएगा और ये एक तरफ आ जाएगा। तो दोनों में अलग अलग पूछेगा, यण संधि का विधान होना अलग करेंगे, और तीनों पद अगर आ जाते हैं तो फिर ऑप्शन में रहेगा आपका, और आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि यण संधि भी है और दीर्घ संधि भी है, किस किस प्रकार से। समझ में आया। हाँ आगे चलें। ये तो आपको नियम से तो याद करना है बहुत अच्छे से, जो ये नियम लिखवाए जाते हैं। सोच्यासने, सोच प्लस आसने, हाँ तो ये नियम अभी मैं क्या है मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि अगली संधि भी इसी से संबंधित है। देख ले, हाँ देखें ये लिखा हुआ है सोच, क्या लिखा है, सोच प्लस आसने। अभी इसलिए देखिए इसको रफ नहीं किया, कौन सी संधि है, इसमें भी दीर्घ संधि है। सूत्र कौन सा है, अकह सवर्णी दीर्घ। फिर से वही प्रक्रिया रहेगी कि बीच में जो हमारा धनात्मक चिन्ह होता है, प्लस का जो चिन्ह होता है, उसके पहले वाले वर्ण में जो स्वर होता है उसको निकाला जाता है। या छोटा है इसलिए छोटा आ निकालेंगे, आसने में बड़ा आ है, ये दोनों वर्ण निकाल लिए, ठीक। अब देखेंगे कि छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तो क्या बनता है। देखें छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो यहां लिख दिया, दोनों को मिला देने पर क्या बना, बड़ा आ। अब इसको जो सोच लिखा हुआ है, इस सोच को यहां लाएंगे,
लेकिन यहां था, इसमें आ हमारा था, लेकिन आ निकल जाने के बाद यह हमारा आधा बचेगा। अब यहां, अब ये आ हो गया, जो दोनों वर्णों को मिलाकर के बना हुआ जो वर्ण है उसको यहां बीच में लिख देंगे। लिख दिया। अब जो ये लिख गया है तो आसने में से आ निकल गया था, तो केवल सा और ने, सने बचा था हमारा। क्या बचा था? केवल और केवल सने। अब इस आ को हम इसमें या में क्या करेंगे? समाहित करेंगे। या में समाहित करेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? सोच्या। क्या बन गया? सोच्या। ये इसमें आ जाएगा तो बड़ा या हो जाएगा, और सने जोड़ देंगे इसमें। क्या जोड़ दिया? सने। तो कौन सा पद बना? सोच्या सने। बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच्या सने। तो यहां पर ये हमारा सोच्या सने बन गया। तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अब यहां, अब आपको मैं बता दूं, कहेंगे कि सर जब यहां पर इस ई का, ऊ का, ऋषि का कोई मतलब नहीं था तो इनको इतनी देर तक क्यों लिखते रहे? देखिए, बात इसकी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोग, जैसे मान के चलिए कि आप किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं, ठीक है ना, निमंत्रण में जाते हैं, और कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, या मान के चलिए वो लहसुन प्याज नहीं खाता है, हो गया, चलिए ठीक है। अगर मान के चलिए कि वो, उसको मीठा पसंद नहीं है, उसको नमकीन पसंद नहीं है, उसको नमक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर स्वयं से सेल्फ पारुस करके क्या किया जाता है? खिलाया जाता है, कि वहाँ ये नहीं कि बफर सिस्टम जैसे आजकल शादियों में हो रहा है, खुद जाओ जितना खाना उतना ले लो, वो वाला नहीं। जब वहाँ लाइन में आपको पंगत में बैठाल के खिलाया जाता है तो उसकी एक क्या होती है? एक नियम होता है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो एक सम्मान की बात होती है। सबसे पहले नमक आएगा, फिर मिर्ची आएगी, फिर अचार आएगा, फिर सैलेड आएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? फिर इसके बाद सब्जी वगैरह आएगी आपकी, ठीक, सब्जियां आएंगी 1 2 3 जितनी भी सब्जियां हैं इनके प्रकार सब्जियां आ जाएंगी। फिर इसके बाद उसके लिए ससकुली आएगी। ससकुली समझ रहे? पूड़ी, ठीक। सब्जी पूड़ी आ जाने के बाद फिर इसके बाद अगर उनके पास कुछ अलग से, और अलग से उन्होंने पूड़ी के बाद भी अगर कोई मीठा बनाया है तो मीठा, नमकीन, बूंदी, रायता, जो भी इनके यत्र तत्र सर्व सब कुछ, वो थाली आपको बिल्कुल सजा करके देगी। हाँ, वो आजकल ऐसा होता है, आपने रोक दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसेस तो वही है। तो प्रोसेस पूरा एक सिस्टम आपको दिया। अब मैं बात करता हूं आपको कि कभी कभी ऐसा होता है जब जाते हैं तो शादी विवाह में, हम डेली तो अपने यहाँ सादा खाजा घर में खाना खाते हैं, लेकिन जब कभी शादी विवाह में जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सब कुछ टेस्ट कर लो। क्या जाता है? थोड़ा टेस्ट करने में क्या जाता है? तो एक एग्जाम्पल अगर इनका देख लेंगे तो हमारा बिगड़ क्या जाएगा? हमें जरा ये बताएं, परीक्षा में तो ये भी आना है ना। क्या जरूरी है कि केवल आ ही आएगा, सोच्या सने ही आएगा आपके पास? जरूरी है? बताएं जरा, मुझे बता दे। कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ये मान करके भी नहीं चलना पड़ता है कि बस हमारे लिए यही आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये कभी भी नहीं होता है, ये कभी ना हमें मानना चाहिए। अगर हम ये मान के चलें कि केवल आ, हमारी पुस्तक में दिया हुआ है केवल आ से संबंधित हमारा केवल उदाहरण रहेगा, तो ये आपकी बिल्कुल भूल है। उससे संबंधित केवल और केवल आ का हमारा भूल नहीं है। देखिए, उससे बनने वाले जितने भी हमारे उदाहरण हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं। चले 1-2 उदाहरण हम इनके भी आपको दिए देते हैं। जैसे ई की बात करें, आमने सामने ई आ जाती है, जैसे ये लिखा ना ई दीर्घ संधि में। ई की बात करते हैं तो यहां जैसे हम करें कि मान के चलिए ये लिखा हुआ है रवि। क्या लिखा? रवि प्लस ईस। क्या लिखा? रवि प्लस ईस, ठीक। रवि प्लस ईस आया है तो यहां छोटी ई है और यहां बड़ी ई है, लिखा हुआ है ना, रवि प्लस ईस। तो दोनों को मिलाओ, जरा देखें, आप लोगों की भी क्षमता देखें, हम जल्दी से मिलाओ, 1 मिनट, ठीक है ना। मिलाया है तो इससे दोनों को मिलाने पर क्या बना? बड़ी ई मिला, क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ है, लिखा है ना। और जब ये लिखा हुआ है तो जल्दी से बन भी गया है। और बनने का कारण क्या? देखो, छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिलाकर के बड़ी ई बन गई। और जब पद बनेगा तो ये बनेगा हमारा रव प्लस ई और प्लस सा। देखें, बड़ी ई की मात्रा वहां पे लगेगी तो ये बनेगा रवि, और सा जुड़ेगा रवि सा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो प्रोसेस सारी एक समान है। रवि सा बन गया। अब आपको बनाना है, एक ऊ का मैं आपको दूंगा और एक ऋषि का दूंगा, वो आपको करने पड़ेंगे। देखिए, जैसे आपके लिए होगा, ये लिखा हुआ है सिंधूर्मी। सिंधूर्मी
यहीं लिखेगा आपके लिए सिंधुर्जा, सिंधुर्जा। यहीं पर आपके लिए मैं दूंगा एक और भूस्मा, भूस्मा। ये आपको करना है, ये आपकी ये क्लास है, ये HW होमवर्क है आपका। ठीक, अब ऋषि की बात करें तो यहीं पर आपको ये लिखना पड़ेगा सप्तर्षि। यहीं पर लिखेंगे वसंतर्तु, वसंतर्तु, ग्रीष्मर्तु, ग्रीष्मर्तु। ये आपको बनाना है, ठीक है ना। एक आपको इसमें से एक हम केवल आपको संधि विच्छेद करके दे रहे हैं, जैसे वसंत, वसंत प्लस ऋतु, ये लिख गया। ठीक, वसंत ऋतु आप बना लीजिए, इसको आपको करके आना है। कैसे बनेगा? ठीक, तो ये हमारी क्या है, सॉरी एक मिनट, यहाँ ऋषि का नहीं आएगा, ये ऋषि के, ये गुण संधि के हो गए हैं, क्षमा चाहता हूँ, क्षम्यता हूँ। ठीक, ये हमारे हैं, लेकिन इसमें बनेगा हमारा मातृणम, पितृणम, ये है दीर्घ संधि के ऋषि के, ठीक है ना। इसी में बनेगा हमारा भ्रातृणम, भ्रातृणम। इसका एक उदाहरण आपको बता दे रहा है, जैसे ये लिखा भ्रातृ प्लस ऋणम। ठीक, वो गुण संधि के उदाहरण दे दिए थे। ये वृद्धि, ये हमारे दीर्घ संधि के हैं, तो ये आपको करना है। समझ में आया? चलें अब बात करते हैं हम सोच्यासन। ये हमारी पूरी संधि हो गई है, इसके आगे हम चलते हैं संधि के बाद। इसको रब करूं, ठीक, चलें। हाँ, आगे हमारा रहेगा पद परिचय। क्या रहेगा? पद परिचय। अब पद परिचय मैं देखिए आपके हर जो हमारा भाग चला, अनुवाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, अब 8वां भाग अनुवाद चल रहा है। तो हर भाग में मैंने यही बताया है कि पद परिचय धातु रूपों से संबंधित भी होगा और शब्द रूपों से भी संबंध। शब्द हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं? शब्द हो सकते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभी हमारा क्या है, कुछ अलग अलग डिवाइडेशन है। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये पुल्लिंगवाची भी हो सकते हैं। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये स्त्रीवाची भी हो सकते हैं। और नपुंसक लिंग में भी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत हो सकते हैं। ये 12, कम से कम 12-13 हमारे जो रूप होंगे, ये इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक, चले, बाकी होते तो बहुत सारे हैं, शब्दा नाम अनेक और शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन कम से कम 12 से 15 हमें शब्द रूपों को सीखना। कुछ हलंत पुल्लिंग होंगे, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग में भी होंगे। लिखा हुआ है सुमित्रिणा। क्या लिखा? सुमित्रिणा। तो शब्द रूपों में आधार पर देखेंगे तो सौमित्री शब्द होगा। क्या होगा? सौमित्री। सौमित्री शब्द के छोटी ऋषि है इसमें, देखिए छोटी ई है ना इसमें, सौमित्री। ये पुल्लिंगवाची शब्द है और छोटी ई है तो मतलब इकारांत है। कैसा है? इकारांत। और एकारांत शब्द है तो इसके रूप चलेंगे हमारे हरि के समान। कैसे? हरि के समान रूप चलेंगे, जिस प्रकार हरि के रूप चलेंगे, जैसे हरि ही, हरि ही, हरिम, हरिणा, हरि ही, हरिम, हरिणा, हरये, हरेह, हरेह, हरऊ, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो यहां बनेगा हमारा सौमित्री, सौमित्री, सौमित्रिम, 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 सौमित्रिणा। क्या बनेगा? सौमित्रिणा, 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 सौमित्रिणये। क्या बनेगा? सौमित्रिणये, मित्रिणये, ठीक है ना। और सौमित्रे, सौमित्रे, फिर बनेगा सौमित्रे, सौमित्रे, सौमित्रौ, सौमित्रौ, सौमित्रौ बनेगा। ठीक है, अब यहां सौमित्रौ बन गया, विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक, सौमित्रौ।
तो यहां पर ये सौमित्री मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में आप देखेंगे प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया। तो तृतीय विभक्ति में देख लें आप सौमित्रिणः बना होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा सौमित्रिणः। ठीक, अब बात करें आगे, तो अगला हमारा होगा अस्य, अस्य होगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखें इदम शब्द के रूप चलेंगे, किसके चलेंगे, इदम, इदम, अयम, फिर चलेगा अयन, ठीक, फिर चलेगा ऐसे अस्य, इस प्रकार से रूप चलेंगे इदम शब्द के। तो षष्ठी विभक्ति में अस्य बनता है, क्या बनता है, अस्य बनता है। जैसे ये एक तरह से जैसे इदम, इयम, अयम, ये तीन रूप चलते हैं, इदम, इयम और अयम, ये हमारे सब सर्वनाम रूप हैं। तो षष्ठी विभक्ति में इदम के रूप चलेंगे अस्य के लिए, ठीक है ना। अब भूभि की बात करें, भू धातु शब्द है, भू शब्द है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप हमारा बनेगा भूभि, भूभिम, भूभिना, भूभये, ठीक है ना। भूभि ये सप्तमी विभक्ति में बनेगा और एक वचन में बनेगा, समझ रहे ना, सप्तमी, भूभि, भूभिम, भूभिना, भूभये, भूभे, भूभे, भूभि, सप्तमी, सप्तमी, ठीक है ना। अब देखिए जो भूभि बना हुआ है, ये भूभि याद रख लेना कि भू शब्द है, यहाँ भू धातु नहीं है। भू सत्तायाम, भू माने होना होता है, सत्तायाम होना, ठीक, और भू माने, अब ये धातु होती तो भू सत्तायाम होना अर्थ होता, लेकिन भू माने पृथ्वी होता है, क्या होता है, पृथ्वी। यहाँ भू पृथ्वी के अर्थ में काम करेगी और उसी का अर्थ चलेगा यहाँ भूवि, ठीक। चले आगे देखेंगे, हाँ समास पर चलेंगे। समास क्या कह रहे हैं, समासों पर चर्चा होगी, ठीक। देखे जरा, समास कह रहे हैं अपूर्वा, क्या लिखा है सबसे पहले, अपूर्वा, न पूर्वम इति अपूर्वम, न पूर्वा इति अपूर्वा। तो कौन सा समास है इसमें, हमारा नई तत्पुरुष समास। कौन सा, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष समास है। और पहले इसके उपसर्ग को हटा करके ना को जोड़ दिया जाता है, और क्या कर दिया जाता है, बस सीधा सीधा ले, सुमित्रा माता, सुमित्रा माता यस्याः सः सुमित्रा माता यस्याः सः सुमित्र लक्ष्मणः, अर्थात सुमित्रा हो जिसकी माता, अर्थात लक्ष्मण। सुमित्रा है जिसकी माता, अर्थात कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण की माता कौन, सुमित्रा, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा इसमें, बहुव्रीहि। अब बात करें क्रम प्राप्ति, क्रमेण प्राप्ति, तृतीय तत्पुरुष, क्रमेण प्राप्ति, कौन सा तत्पुरुष समास, तृतीय। क्यों, क्रम से प्राप्त हुआ, क्या, कुल वंश परंपरा की बात है, क्रम से जो प्राप्त होती आई है वह कुल परंपरा के आधार पर। फिर लिखा हुआ है निर्मस्विता, क्या लिखा है, निर्मस्विता, निर्मस्विता। देखे जरा, निर्मस्विता में मनस्वितायाः अभावः, मनस्वितायाः अभावः। अब यहां देख ले अव्ययी भाव समास, मनस्वितायाः अभावः, समझ में आ रहा है ना। तो निर्मनस्वितावः, अब यहां निर उपसर्ग हटा दिया है, और यह हमारे अव्ययी भाव समास में कहा गया है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था अभावः, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वेण पद सादृश्य संप्रति साकल्यांत वचनेषु। अभाव शब्द मतलब कमी को दर्शाता है, और निर्मनस्विता भी कमी को दर्शाता है, ठीक। मनस्वितायाः अभावः अव्ययी भाव समास है। ये जो शब्द लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति लगी, बोले उत्तर पद के साथ में षष्ठी विभक्ति लगा करके और अभावः शब्द बाद में जोड़ दिया जाता है, यही अव्ययी भाव समास है। जब किसी शब्द के साथ में निर उपसर्ग लगा हो तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगा करके और बाद में अभावः शब्द जोड़ दिया जाता है, अव्ययी भाव समास कहता है, ठीक है ना। चले आगे, आगे देख ले, ये इसमें समास में समझ में आया है ना। आगे देखें,
प्रत्यय अब हमारे क्या आ गए हैं, प्रत्यय। प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय क्या कह रहे हैं, प्रत्यय क्या कह रहा है, रोदितव्य। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, रोदितव्य। अब रोदितव्य में रुद धातु है और तव्यत प्रत्यय क्या है, रुद धातु है, तो इसमें भी गुण होगा, इट का आगम होगा। देखिए जरा, रुद धातु है और तव्यत प्रत्यय, ठीक। तव्यत प्रत्यय में पहली बात तो प्रत्यय में ये पता होना चाहिए हमें कि शेष क्या बचेगा। ये हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग बात होती है, ठीक। अगर हमें प्रत्यय का ये पता नहीं है कि हम अगर प्रत्यय में से ये नहीं निकाल पाते हैं कि इसमें शेष क्या बचा है, मतलब हमारा पढ़ना बेकार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ता जो हमारा दिया हुआ है, तो इसमें होगा हमारा क्या, हलंत्यम। कौन सा सूत्र होगा, हलंत्यम। और हलंत्यम सूत्र से संज्ञा और तस्य लोपा से क्या होगा, लोप हो जाएगा और तब विशेष बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा, तब विशेष बचेगा। और तब विशेष बचेगा तो रुद धातु यहां ज्यों की त्यों रहेगी, रुद। अब बात करते हैं जब तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो ऊ को हो जाएगा गुण, तो ऊ को गुण होगा तो ओ होगा ना गुण, तो रोध हो गया, रोध। अब यहां हम इट का आगम करेंगे, इट आगम, इट का आगम कर लीजिए, सीधा सीधा इट का आगम होगा और तव्यत प्रत्यय हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। इट में टा की इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो टा हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हलंत्यम से ही इसकी भी इत संज्ञा होगी, क्योंकि हल वर्णों की सबकी इत संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा हलंत्यम होता है। हालांकि इत संज्ञा करने वाले सूत्र हमारे व्याकरण शास्त्र में 6 हैं और तस्य लोपा लोप करने वाला केवल एक ही है, ठीक। तो यहां रोध, रोध बच गया, रोध और ई हमारा यहां रहेगा और तब रहेगा, यहां तक हो गया। अब ई का समावेश दा में करेंगे तो ये बनेगा रोदी और तब्य जुड़ जाएगा, तो रोदितव्य। और बनाना क्या है, रोदितव्य। अब इसका रूप लगा लो तो सप्तमी विभक्ति की एक वचन में हो गया, एक वचन लग जाएगा सप्तमी का, तो रोदितव्य बन जाएगा, ठीक। कैसे बनेगा, जैसे राम के रूप चलेंगे, ठीक, रोदितव्य। आप कहो कि सर ऐसे कैसे आपने बना लिया है कि ये ऐसे बन गया है, तो अगर रूप चलाना है तो रूप चल जाएंगे हमारे किसमें, ये कर्मवाच्य की क्रिया के आधार पर। तो रोदितव्ये, रोदितव्येते, ऐसे रोदितव्येते, रोदितव्यन्ते, रोदितव्यन्ते, ये आत्मनेपद की क्रिया में हमारी चल जाएगी, कर्मवाच्य की क्रिया में रोदितव्यन्ते, इस प्रकार से चल जाएंगे। चले कोई नहीं, आगे देखते हैं। गृहीतम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, गृहीतम। गृह धातु है, कृत प्रत्यय है, इसमें भी वह गृह धातु ग्रहण करने के अर्थ में, और यहां पर इट का आगम होकर के वृद्धि होकर के यहां बन जाएगा गृहीतम, गृह धातु। देखें, गृह धातु रहेगी और ता रहेगा और इट का आगम से वृद्धि हो जाएगी, इट तो बन गृहीता, गृहीता बनेगा, फिर गृहीतम, गृह इट। कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा, याद रखना, कित प्रत्यय रहेगा लेकिन यहां ता रहेगा, ठीक। और इट का आगम हो जाएगा गृह और ई प्लस ता। अब ई है, वृद्धि होकर के इसमें जुड़ेगी तो बनेगी क्या, गृहीता, गृहीता, और रूप बन जाएगा गृहीतम, गृहीता, गृहीतम। इस प्रकार से प्राप्ते लिखा हुआ है, प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से क्या बनेगा, कित प्रत्यय लगा करके प्राप्ते बन जाएगा, बन जाएगा। कैसे, आप धातु, आपनोति प्राप्त करने के अर्थ में होती है, प्र उपसर्ग आप धातु, आपसे आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती बनता है, ठीक है ना। तो आप धातु और क्या बनेगा, कित प्रत्यय, प्र उपसर्ग और आप धातु और ता हमारा शेष रहेगा, ठीक। और प्रा में आ जोड़ेंगे यहां दीर्घ संधि के आधार पर, तो प्राप्त, प्राप्त बन गया और रूप चला दो, प्राप्ते, प्राप्तेते, प्राप्ते बन जाएगा। हृते, हृते हिरी धातु और कित प्रत्यय, सेम जैसे प्राप्ते वैसे हृते, हिरी धातु है, कित प्रत्यय में ता शेष बचेगा और सीधा जुड़ जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसमें भी हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा जुड़ जाता है, ये दोनों तो एक से है। निर्मनस्विता, निर उपसर्ग है, मनस्विन सब मूल धातु है और तल प्रत्यय, ठीक है ना। और यहां तल प्रत्यय में याद रख लेना कि हमारा केवल ता शेष रहता है और फिर इसके बाद ताप जुड़ता है। निर उपसर्ग है, मनस्विन,
मनस्विन धातु है और तल प्रत्यय, तल प्रत्यय देखें निर क्या रहेगा, निर उपसर्ग हो गया, मनस्विन धातु हो गई और तल प्रत्यय में ता शेष रहेगा। लकार की इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक, अब बात करें हम तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, हाँ जुड़ जाएगा। तो ये होगा निर्मनस्वी और ता जुड़ना है, ना का यहाँ धातु का लोप हो जाएगा और ता जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर टाप प्रत्यय लग जाएगा, क्या लगेगा, टाप। टाप में पाकित संज्ञा और टाकित संज्ञा आशेष रहेगा, आशेष रहेगा और हमारा बनेगा निर्मनस्वित आ, और शब्द बन जाएगा निर्मनस्विता, निर्मनस्विता बनेगा कि नहीं बनेगा, निर्मनस्विता साधारणतः। तो तल प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखना ये बहुत सारे प्रत्यय, बोले सर कि ये कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, तो ये कित और तबियत तो पढ़ते रहते हैं, तल प्रत्यय क्या, बहुत सारे प्रत्यय हैं जो आप लोगों को पता नहीं होंगे अभी। टिड ढाणई द्वैसज दधनई मात्रच तयप ठक ठई कई क्वर पा, ये भी प्रत्यय है। सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम भिस गिभ्याम भ्यस गसभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप, ये भी प्रत्यय है। स्वौज समौट षष्टाभ्याम भिस गिभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसाम गी ओ सुप, ये भी हमारे प्रत्यय, ठीक है ना। प्रत्यय तिप्त जी सिप्तस्ता में मसमस्ताताम जहाँ था साथाम धोमे इड वही माहेंगे, ये भी प्रत्यय हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं। ठीक, चलें आगे देखेंगे। प्रत्यय के बाद उसी क्रम में नाट्यांश पठित्व, नाटक के अंश को क्या करना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तरों को देना है। देखें जरा, आपको यहाँ जो नाट्य अंशः लिखा हुआ है, नाट्य प्लस अंशः होगा, क्या होगा, नाट्य प्लस अंशः, अंशम नाट्यांशम। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ दीर्घ संधि है, आ प्लस आ बन गया, बड़ा आ बन गया है और हमारा इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो इसमें जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाट्यांश, नाट्यांशम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नाट्यांशम जब इसमें बन जाएगा, अब पठित्वा जो बना हुआ है ये पठित्वा, कित्वा प्रत्यय जुड़ करके पट धातु में, पट धातु और कित्वा प्रत्यय जुड़ गया है, इट का आगम हो गया है और बन गया हमारा क्या, पठ इट त्वा टाकी संज्ञा तस्य लोपा से लोप पठित्वा, क्या बना, पठित्वा। ऐसे बनता है लिखित्वा, लिखित्वा लिख कर और इसका मतलब पढ़कर। ठीक, तो उन्होंने कहा नाटक के अंश को पढ़कर प्रश्नान, प्रश्नान बनेगा कैसे, जैसे द्वितीय विभक्ति में बनता है रामम रामौ रामान, द्वितीय विभक्ति में बनता है, ये द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा नहीं है, तो यहाँ बनेगा प्रश्नम प्रश्नम प्रश्नौ प्रश्नौ प्रश्नान प्रश्नान, ये बन गया द्वितीय विभक्ति के बहुवचन। तो नाटक के अंश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दो, प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक, प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो उत्तरत जो बना हुआ है ये लोट लकार में बना है, किसमें, लोट लकार, आज्ञार्थक, किसमें, आज्ञार्थक, लोट लकार आज्ञार्थक में यहां दिया हुआ है। चलें आगे देखेंगे, इसी क्रम में आगे चलते हैं और लिखा हुआ एक पदेन उत्तरत, क्या दिया, तो ये उत्तरत बताने की जरूरत नहीं है, यहां लिखा हुआ है ये लोट लकार आज्ञार्थक है। एक पदेन मतलब रामेण फलेन पुस्तकेन, पुस्तकेन लिखा है ना ये पुस्तकेन, तो ये सब क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप है। तो यहां पर एक पदेन लिखा है, तो क्या गलत लिखा है, तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, ये कारक चिन्ह है, से या के द्वारा चिन्ह है ना कारक चिन्ह, तो यहां पर अर्थ निकलेगा एक पद के द्वारा उत्तर, उत्तर दो, एक पद के द्वारा क्या दो, उत्तर दो, आज्ञार्थक, आज्ञा दी जा रही है, एक पद के द्वारा उत्तर दो। फिर लिखा है रोदितव्य काले कैन धनुर्गृहीतम, रोने के समय में, रोदितव्य काले रोने के समय में, कैन माने किसके द्वारा, धनु गृहीतम धनुष को ग्रहण किया गया,
अनायास ही धनुष को क्या किया, बहुत आश्चर्यजनक प्रयास किया गया धनुष को ग्रहण करने के लिए। किसके द्वारा बताएं। अब देखें, अब यहाँ रोदितव्य, रोने के समय में, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, काले में भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, केन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, धनु, धनु है, धनु गृहीतम, ग्रहण किया गया। तो रोने के समय में किसके द्वारा धनुष को ग्रहण किया गया था, बताया जल्दा। सुमित्रिणा। सुमित्रिणा कौन थे, अभी बताया हूं, तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। और लक्ष्मण, कौन है ये, लक्ष्मण। और लक्ष्मण है तो ये यहां पर इसका अर्थ निकलेगा सुमित्रा के पुत्र। कौन, किसके, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र अर्थात कौन, लक्ष्मण। सुमित्रा के, सुमित्रिणा, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण कौन है, ये रोने के समय में इन्होंने अनायास ही क्या किया था, धनुष को, आश्चर्यजनक धनुष को उठाने का प्रयास किया था। आगे देखें, आगे देखें, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार, यहां पर भी दीर्घ संधि दी हुई, निर्देश अनुसारम, निर्देश प्लस अनुसारम लिखा है। यहां आ, यहां आ और यहां आ, दोनों आ मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ा आ। फिर यहां हो जाएगा निर्देश, निर्देश प्लस आ प्लस नुसारम, नुसारम हो गया कि नहीं, नुसारम। तो आ इसमें मिलेगा तो निर्देशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्देशा, नुसारम, निर्देशा नुसारम हो गया कि नहीं हो गया, निर्देशानुसारम। अब बात करें हम यहाँ दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि हो गई और उत्तरत बताने की जरूरत नहीं, उसमें भी आया था तो मैंने बताया था, लोट लकार आज्ञार्थक यहाँ रूप लगेगा। और उत्तर ये हमारा क्या होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचनांत रूप होगा। काले इत्यस्य विशेषण पदम किम, काले इत्यस्य विशेषण पदम किम, काल का जो हमारा है विशेषण पद क्या है, काल की विशेषता कौन बता, रोदितव्य, कौन, काल की, समय की विशेषता यहाँ कौन बता रहा है, देखें, रोदितव्य, किस समय, रोते समय, रोते समय किसने, धनुष को किसने उठाया, लक्ष्मण ने। तो काल की विशेषता बताना, काले इत्यस्य विशेषणम पदम किम, काल, जो काले शब्द आपके पैराग्राफ में आया था, तो रोदितव्य काले, ऐसा लिखा, रोदितव्य काले, और सौमित्रिणा, सौमित्रिणा, सौमित्रिणा धनुः गृहीतम, ऐसा आपके पैराग्राफ में आया ना, गृहीतम आया था ना, रोदितव्य काले सुमित्रिणा धनु गृहीतम, रोते समय में सुमित्रा मतलब लक्ष्मण, जो सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण, धनुष को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, अनायास, अपूर्व, अपूर्व, अनायासम, अनायासम, अनायासा, ठीक है ना। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह आश्चर्यजनक प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर समय का विशेषण यहां कौन है, रोदितव्य, कौन है, रोने के समय, रोने के समय उठा रहे हैं। जैसे आपने देखा रोते समय कोई अगर मेहनत करता है तो एक ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, रोते रोते कोई काम करवाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा, और ना होगा तो प्रैक्टिकल छोटे में तो बहुत बार हुआ होगा, चलो उठाओ ये काम करो, रोते जा रहे, इधर से पिटाई भी पड़ती जा रही, वहाँ से काम भी करते जा रहे। तो रोने के समय में वो चीज़ थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगती है, वही है। तो काल का विशेषण यहाँ कौन है, समय का विशेषण रोदितव्य, ठीक है ना। यहां तक ये हमारा अनुवाद भाग क्या था, अनुवाद भाग 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है, और यहां तक मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आपको जा रही होगी, ठीक है ना। विशेष रूप से ध्यान दें कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे भागों में ये चीज़ दे रहा हूं, तो आप कोशिश करें कि छोटे छोटे भागों में ही आप इसको अच्छे से पढ़ते जाएं। कंप्लीट चैप्टर बहुत लंबा वीडियो होने वाला है,
कंप्लीट चैप्टर देना तो है, लेकिन वो बहुत लंबा होगा, तो हो सकता है एक बार में आप उसको ना देख पाए, लेकिन छोटे छोटे वीडियो आपके दिमाग में बिल्कुल सेटल होकर के अच्छे से शिफ्ट होते जाएंगे, आपसे बनते भी है। बस कहानी का ध्यान रखना कि ये कहानी किसकी चल रही है, ठीक है। और परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय भाइयों और मेरे सहपाठियों, मेरे साथ में ही आप लोग पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं, मैं भी यहाँ पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे का पढ़ता हूँ, आप थोड़ा पीछे का पढ़ते हैं, पढ़ते जरूर है दोनों लोग, तो सहपाठी ही हैं, ठीक है ना। पढ़ना तो हमें भी पड़ता है, पढ़ना आपको भी पड़ता है, तो साधारण है कि मुझे भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, तो सब सहपाठी ही होंगे ना, तो परेशान आपको नहीं होना है। और चिंता करे क्या, ऊपर वाला अपने साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है, ठीक। आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम हो आपका सीबीएसई का, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है ना, चाहे यूपी बिहार बोर्ड से आप संबंधित हो, चाहे आप भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित हो, ठीक है ना, आप कहीं से भी संबंधित हो, इससे आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। यहाँ जो मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपको देता है, यहाँ हर प्रकार के आपको टॉप कोर्सेज की अध्ययन यहाँ करवाई जाती है, वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। एक से एक हाई क्वालिटी के टीचर्स यहाँ होते हैं और जो आपको विधिवत तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पर अध्ययन करवाते हैं। अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य यहाँ होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग देखते हैं कि पीछे बोर्ड पे लिखा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, तो इसमें कोई आप ये डाउट ना समझे, भारत का नंबर 1 एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, अर्थात कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होता है और यहाँ आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। इसीलिए यह हमारा क्या है, हाई क्वालिटी एजुकेशन है और मैं निःशुल्क ही हम लोगों की सेवा चल रही है आप लोगों के लिए। ये बस आप लोग साक्षर हों, आप लोग शिक्षित हों, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। और आपको मैं बता दूं, कई ऐसे हमारे नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार देख रहे होंगे और कई ऐसे हैं जिनको अभी गत 4-5 दिन ही हुए होंगे, 15 दिन, महीने भर हुए होंगे। उनको मैं बता दूं कि अगर वह नए वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाएं, ठीक। और अगर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है तो उनको भी आप शेयर करेंगे तो बताएंगे कि आप इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब, टेलीग्राम और फेसबुक, ट्विटर कहीं पर भी जाएं, आप तो मैग्नेट ब्रेन्स करके आपको डालना है और उनसे आप जोड़ने के कनेक्टिविटी करें, ठीक है, जोड़ने का प्रयास करें। और मैं उनको बता दूं, जो अच्छे पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थी सब हैं उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर नोट्स की भी हमारे यहाँ व्यवस्था की जाती है, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप जाएं और संपर्क भी कर सकते हैं, तो आपके नोट्स की भी आपकी व्यवस्था करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को जाते समय एक बार फिर पुनः शुभकामनाएं देता हूं और मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और आपका मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर है। धन्यवाद।